लेवल 1, सबसे बेकार एबिलिटी और एक धोखा सोचो। दुनिया खत्म हो रही है, जॉम्बी अपोकैलिप्स, जॉम्बी अपोकलिप्स का राज है, और तुमने हिस्ट्री की सबसे बेकार एफ रैंक एबिलिटी अवेकन की है। रिफ्रेश, रिफ्रेश। इसका काम सिर्फ इतना था कि 1 मीटर के दायरे में मौजूद किसी भी निर्जीव नॉन लिविंग चीज को उसकी शुरुआती हालत में वापस लाना। अपोकैलिप्स शुरू हुए 3 महीने बीत चुके थे। मेरी गर्लफ्रेंड को लगा कि मेरी पावर किसी काम की नहीं है और मैं भूख से मर जाऊंगा। जाते जाते वो बचे हुए बिस्किट लेकर किसी और की गाड़ी में बैठ गई। मुझ पर तरस खाते हुए उसने एक खाली कप नूडल्स का डिब्बा मेरी तरफ ऐसे फेंका जैसे किसी कुत्ते को हड्डी डाल रही हो, और बोली, बुरा मत मानना जान, पर तुम्हारे साथ रहकर मैं भी मारी जाऊंगी। मैं उस खाली डिब्बे को घूर रहा था और तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, रिफ्रेश। अगले ही पल एक हल्की सी चमक उठी और वह खाली डिब्बा एकदम नई सील पैक नूडल्स में बदल गया। मैं सुन्न रह गया। लोगों को लग रहा था कि मेरी एबिलिटी बेकार है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शुरुआती हालत का मतलब फैक्ट्री कंडीशन था। लेवल 2, अनलिमिटेड सर्वाइवल हैक। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। मेरी बेकार पावर असल में एक अनलिमिटेड हैक ग्लिचन थी। पानी की खाली बोतल, रिफ्रेश किया, 500 मिलीलीटर साफ पानी हाजिर। खाली फर्स्ट एड किट, रिफ्रेश किया, दवाइयां और पट्टियां वापस आ गईं। जहां बाहर लोग एक एक दाने के लिए लड़ रहे थे, मेरे पास रिसोर्सेज का खजाना था। मैंने अपने बैग में चिप्स, चॉकलेट्स और बिस्किट्स भर लिए और एक खाली गैस सिलेंडर भी रिफ्रेश कर लिया ताकि गर्म खाना खा सकूं। पेट भरते ही मेरा दिमाग चलने लगा। इस तबाही में सबसे जरूरी चीज थी मेरे माता पिता को ढूंढना और एक सेफ जगह खोजना। मैं लानवान सोसाइटी की तरफ निकल पड़ा, जो इस इलाके का सबसे पॉश और सुरक्षित सर्वाइवल बेस था। लेवल 3, लानवन सोसाइटी का सच। लानवन पहुंचना आसान नहीं था। पूरा शहर तबाह हो चुका था और सड़कें टूटी गाड़ियों से जाम थीं। तीसरे दिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सोसाइटी एक किले में बदल चुकी थी। बाहर एक गार्ड टीम खड़ी थी और उनका लीडर था शोंगे, शोंगे, जिसे लोग बिच्छू भी कहते थे। मैंने अंदर जाने की बात की और बताया कि मेरे पेरेंट्स बिल्डिंग नंबर 17 में रहते हैं। उसने मुझे हिकारत से देखा और बोला, तुम्हारे माता पिता हमारे कर्जदार थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, घर अब हमारा है। मेरी दुनिया हिल गई। बिना किसी रिसोर्स के उन्हें बाहर फेंकने का मतलब था मौत। उसने मेरा बैग छीनने की कोशिश की और तंज कसा, अगर अंदर आना है तो अपनी आधी रिसोर्सेज हमें दे। मुझे पता था कि इस अपोकैलिप्स में इंसानियत मर चुकी है। जैसे ही उसके गुंडे मेरी तरफ बढ़े, मैंने अपना रिफ्रेश किया हुआ एक चमकदार लोहे का रॉड निकाला और पूरी ताकत से एक गुंडे पर दे मारा। लेवल 4, असली ओपी पावर का खुलासा। तभी एक जोरदार धमाके ने सबका ध्यान खींच लिया। जॉम्बीज की एक भारी भीड़ ने लानवान के गेट पर हमला कर दिया था। गेट टेढ़ा हो चुका था और किसी भी पल टूट सकता था। लोग चीख रहे थे। तभी एक लड़की काले कॉम्बैट सूट में आगे आई। चेन्युए, ली रन स्क्वाड की सबसे ताकतवर एस रैंक फायर एबिलिटी यूजर। पर वो भी इस भीड़ के आगे बेबस लग रही थी। शोंगे और उसके आदमी डर कर भागने लगे। मैंने मौका देखकर अपनी बैग संभाली और फुर्ती से दीवार फांदकर फैक्ट्री एरिया में कूद गया। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। मेरे माँ बाप एक कोने में डरे हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही मेरी जान में जान आई। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। गेट पूरी तरह टूट चुका था और जॉम्बीज अंदर घुस आए थे। उनके बीच एक एस रैंक बॉस जॉम्बी था, जो इंसानों की तरह ही बुद्धिमान था। उसने चेन यू को एक झटके में हरा दिया था। अब सब कुछ खत्म लग रहा था। या तो निकल जा या मर जा, मैंने खुद से कहा। लेकिन मेरी नजर अपने कांपते हुए माता पिता पर पड़ी। मैं भाग नहीं सकता था। लेवल 5, सिस्टम रिब्यूट और एक नई शुरुआत। मैंने अपना लोहे का रॉड उठाया और उस एस रैंक जॉम्बी की तरफ दौड़ पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक गार्ड चिल्लाया, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही जॉम्बी ने मुझ पर हमला किया, मैंने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, रिफ्रेश। अगले ही पल उस खूंखार जॉम्बी के शरीर से आग जैसी रोशनी निकलने लगी। उसका सड़ा हुआ शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें नॉर्मल हो गईं। वो जॉम्बी वापस एक इंसान बन गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। चेन्यू और बाकी सर्वाइवर्स फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। मुझे अपनी पावर की असली लिमिट समझ आ गई थी। मेरी एबिलिटी सिर्फ चीजों को ठीक नहीं करती थी, वो वक्त को रिवर्स कर सकती थी।
मैंने अपनी एबिलिटी को मैक्सिमम लिमिट तक पुश किया और इस बार सिर्फ 1 मीटर नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग पर फोकस करके चिल्लाया, रिफ्रेश। अचानक एक विशाल नीली रोशनी पूरे शहर में फैल गई। टूटी इमारतें जुड़ने लगीं, जमीन की दरारें भर गईं और सबसे बड़ी बात, जितने भी जॉम्बीज थे वो सब वापस नॉर्मल इंसानों में बदल गए। हवा में छाई अपोकैलिप्स की धुंध मिट गई और सालों बाद एक बार फिर खिली हुई धूप जमीन पर पड़ी। जिस एबिलिटी को दुनिया ने एफ रैंक कहकर ठुकरा दिया था, उसी एबिलिटी ने पूरी दुनिया के सिस्टम को रिब्यूट कर दिया था। गेम अब मेरे